श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। चूड़िया हाले कोसों छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय कथा है जो कि आप 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी या तो फेसबुक पेज पर दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक देख सकते हैं। देखिए, पहले दिन की कथा जो थी गुरुजी की 1 से 4 के लिए बताया गया था, लेकिन अब जो है कथा के समय में चेंज हो गया है। अब गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी या लाइव कथा पंडाल में भी अगर आप कथा देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो कथा जो है आप 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक देखेंगे। ये 6 दिन जो आगे यानी 5 तारीख से 10 तारीख जनवरी तक की जो कथा होगी उसका समय बदल गया है, उसे ध्यान रखिएगा। और 4 जनवरी की कथा लगभग में 3 घंटे की जो संपूर्ण कथा होती है, उस संपूर्ण कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आज यानी कि 4 जनवरी की पहले दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग में 12 उपाय और उपयोगी जानकारी और पत्र पढ़े हैं। उनकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और बेलपत्री के बारे में कुछ विशेष उपाय बताए हैं, विशेष जानकारी दी है, वो भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरे कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। आपके पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, दौलत है, संपदा है, सब है, पर अगर आपके अंदर शंकर भगवान की भक्ति नहीं है, शंकर का गुणगान नहीं है, तब सब व्यर्थ है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है और बच्चा जब गर्भ में आता है तो एक पिंड के रूप में आता है। तभी से पिंड के रूप में शिव उसके साथ सदैव रहते हैं। जन्म के पहले से मरण के बाद तक महादेव साथ रहते हैं। बढ़ते आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राखी जी पत्र लेके आई। मेरी शादी 2020 में हुई। कुछ दिन बाद पता चला मेरे पेट में दर्द होने लगा। दर्द होने के कारण पेट में गठान हो गई और डॉक्टर ने कहा गठान होने के कारण बच्चा नहीं हो सकता है, बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया और सीहोर भी गई। सीहोर से आने के बाद गर्भवती हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा गर्भ में बच्चा ठीक नहीं है, पर मैंने बेलपत्र के जल वाला उपाय किया। उसके बाद महादेव पे विश्वास रखा और बाबा की कृपा से मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और अब गांठ भी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेके आई। मेरी बेटी 3 वर्ष की है। बेटी बचपन से ही कमजोर रहती है, सभी बच्चों से कमजोर थी। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा बेटी न चल पाएगी, न बैठ पाएगी, न बोल पाएगी। इसके बाद किसी के कहने पर आप ही कथा सुनना शुरू किया और बाबा का भजन कर से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। मेरी बेटी ने पहला शब्द भोलेनाथ के मंदिर में बाबा बोली। फिर कुछ समय के बाद मेरी बेटी बैठने लगी और समय निकला मेरी बेटी चलने भी लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हुए हैं। बढ़ते आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। अगर आप 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, तो एक बात जरूर समझना, जीवन में कितना ही दुख तकलीफ कष्ट क्यों ना आए, बाबा उसे जरूर दूर करेंगे। बाबा पे भरोसा रखो। बढ़ते आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। वनवासा जी पत्र लेके आई। संतान सुख नहीं था, 11 साल निकल गए और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहली बार कथा हाले कोसा में हुई। उसके बाद आपको नहीं जानते थे, पर कथा के बाद जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन शुरू किया और बोलते थे कि कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया, पंडाल में बैठकर कामना कर ली और 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 3 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। कल्याणी पटेल जी पत्र लेके आई। पत्र में लिखती है मेरा बेटा न सुन पाता था न बोल पाता था। किसी के कहने से सीहोर से रुद्राक्ष लाने को कहा और उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बच्चे को जल का आचमन करवाने को कहा। हम सीहोर जाकर कंकड़ संकर के पूजन अर्चन करना शुरू किया, रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और प्रत्येक शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन शुरू कर दिया। उसके बाद 14 वर्ष का बेटा है, अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। बेलपत्र का एक ऐसा पेड़ होता है जो हमें आरोग्यता तो देता ही है, पर साथ में माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा भी प्रदान करता है। गुरुजी ने कहा बेलपत्र का फल ऐसा होता है, अगर पेड़ में लगा हुआ है तो कभी खराब नहीं होता। वह पेड़ में लगे लगे ही पक जाता है और उसके बाद कच्चा होना भी शुरू हो जाता है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ चल रहा है, तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे 5 से 8 मिनट बैठकर कोई भी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि उसे किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। गुरुजी ने आज की कथा में बताया, इस उपाय को आप रोग मुक्ति के लिए शामिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुबेरेश्वर धाम में तुमलुका जी की मूर्ति और बेल वाटिका बनाई जा रही है और जहाँ पर बैठकर हमें पूजन भी की है। अगर आप उस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप भी करोगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि गुरुजी की जो यूट्यूब चैनल और आस्था टीवी या तो फेसबुक पेज पे जो कथा का समय है वो समय बदल गया। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। कथा का समय जो है अब 2 बजे से लेके 5 बजे तक ही रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की आखिरी और 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पति और पत्नी में अंतर होता है। पति को कभी धर्म पति नहीं कहा जाता है और पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। किसी भी रिश्ते में धर्म शब्द नहीं जोड़ा हुआ है। अपने पुत्र को, अपने परिवार को आगे लेकर जाने वाली केवल एक ही घर की स्त्री आपकी पत्नी होती है। इसीलिए इसे धर्म पत्नी कहा जाता है। जो अपने परिवार को कभी दुख में नहीं देखना चाहती है, वह धर्म पत्नी होती है। वह अपने परिवार के लिए कभी विरुद्ध नहीं जाती, वह धर्म पत्नी होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जुड़े मन में कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।